फिल्म की शुरुआत स्टंटमैन कोल्ट सीवर्स रायन गोसलिंग से होती है, जो फिल्मों और टीवी शो में अपने पेशे के लोगों के महत्व के बारे में बात करते हैं। कोल्ट एक स्टंटमैन के रूप में बहुत चोटें सहता है, लेकिन उससे ये सब सही लगता है क्योंकि वह कैमरा ऑपरेटर जोडी मोरेनो एमिली ब्लंट से प्यार करता है, जो निर्देशक बनने की ख्वाहिश रखती है। अपने नवीनतम प्रोजेक्ट में कोल्ट प्रमुख हॉलीवुड अभिनेता टॉम राइडर आरोन टेलर जॉनसन के लिए स्टंट कर रहा है। कोल्ट एक सीन फिल्माने के लिए हॉर्नेस में बंधता है जिसमें उसे एक बड़ा गिरावट लेनी होती है, लेकिन कुछ गलत हो जाता है और कोल्ट जमीन पर गिरकर अपनी पीठ गंभीर रूप से चोटिल कर लेता है। वह इस व्यवसाय और जोड़ी से दूर चला जाता है। 18 महीने बाद कोल्ट एक वैलेट ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है और उसने उस घटना के बाद से जोड़ी से बात नहीं की है। उसे एक पूर्व सहकर्मी द्वारा देखा जाता है जो उसे द फॉल गाय कहता है, इसलिए कोल्ट अपनी कार आक्रामक रूप से लाकर और उसके सामने डोनट्स करके उसे जवाब देता है। बाद में कोल्ट को गेलमेर हन्ना वडिंगहैम द्वारा संपर्क किया जाता है, जो अक्सर राइडर के साथ काम करती है। वह कोल्ट को एक नए साइ-फाई महाकाव्य मेटलस्टॉर्म में राइडर के स्टंट डबल होने का मौका देती है, लेकिन कोल्ट मना कर देता है जब तक गेल उसे यह नहीं बताती कि जोडी इस फिल्म का निर्देशन कर रही है। कोल्ट सेट पर पहुंचता है और अपने दोस्त स्टंट समन्वयक डैन टकर विंस्टन ड्यूक से मिलता है, जो कोल्ट को बताता है कि उसका पहला बड़ा स्टंट बैक में एक तोप रोल है, जिससे कोल्ट निराश हो जाता है क्योंकि उसे डर है कि वह इसे जोडी के सामने खराब कर देगा। क्रू तोप रोल स्टंट के साथ आगे बढ़ता है। कोल्ट की कार समुद्र तट पर घूमती है और वह अपना अंगूठा उठाकर क्रू को संकेत देता है कि वह ठीक है, एक स्टंटमैन की आदत, जैसा कि वह दावा करता है। जब जोडी देखती है कि कोल्ट स्टंटमैन है, तो वह उसे इतने लंबे समय बाद देखकर प्रसन्न नहीं होती, जो गेल के कोल्ट को पहले बताए गए दावे का विरोधाभास करता है कि जोडी ने विशेष रूप से उसे मांगा था। अपने अगले स्टंट के लिए उसे आग लगाई जाती है और दीवार के खिलाफ उड़ा दिया जाता है। कोल्ट और जोडी फिर इस दृश्य का विश्लेषण करते हैं, जबकि अनचाहे तरीके से अपने संबंध पर चर्चा करते हैं, जिसमें अधिकांश लोग जोडी के पक्ष में प्रतीत होते हैं। गेल कोल्ट के ट्रेलर में उसे यह बताने के लिए जाती है कि राइडर कुछ संदिग्ध लोगों के साथ बिस्तर में घुसने के बाद गायब हो गया है, और वह कोल्ट को 48 घंटे के भीतर जोडी की फिल्म निर्माण को बचाने के लिए उसे खोजने का काम सौंपती है। कोल्ट फिर अपनी कार में जाता है और जोडी के साथ अपने समय को याद करता है, जबकि टेलर स्विफ्ट को सुनता है और रोता है, इससे पहले कि जोडी वहां आ जाती है और उसे शांत रहना पड़ता है। वह उसकी कार में बैठती है और फिल्म के लिए उसकी महत्ता के बारे में बात करती है, और वह उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी फिल्म को खराब नहीं करेगा। कोल्ट राइडर के अपार्टमेंट में उसे खोजने के लिए जाता है, लेकिन उसे इग्गी स्टार टेरेसा पामर, राइडर की प्रेमिका और मेटलस्टॉर्म की मुख्य अभिनेत्री द्वारा हमला किया जाता है। थोड़ी सी मारपीट के बाद कोल्ट पाता है कि इग्गी एक प्रॉप तलवार का इस्तेमाल कर रही है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह फिल्म के लिए राइडर को खोज रहा है। इग्गी उसे एक नाइट क्लब जाने के लिए कहती है जहां राइडर जाता है और उसके ड्रग डीलर की तलाश करने को कहती है। कोल्ट फ्लैशी कपड़े पहनकर क्लब में घुसता है और ड्रग डीलर डून मैथ्यूज से मिलता है। जब कोल्ट राइडर के बारे में पूछता है, तो डून उसे एक नशीली ड्रिंक देता है और अपने आदमियों को उसे संभालने के लिए भेजता है। कोल्ट नशे में होते हुए भी 3 गुंडों को मारता है और फिर डून का पीछा करता है क्योंकि वह टैक्सी पकड़ने की कोशिश करता है। कोल्ट टैक्सी के सामने कूदता है और डून को भागने से रोकता है। डून उसे बताता है कि उसे नशीला करने के लिए भुगतान किया गया था और उसे एक होटल में केविन नाम के किसी व्यक्ति को खोजने और फ्रूट प्लेटर के लिए पूछने के लिए निर्देश देता है। कोल्ट भी एक यूनिकॉर्न को देखने का भ्रम करता है। होटल में कोल्ट जोडी से मिलता है, जो उसे फिल्म की प्रेम कहानी में स्टूडियो की दखलंदाजी के बारे में भड़कती है। कोल्ट फिर कंसीयर्ज केविन बेन गेरार्ड से मिलता है, जो उसे फ्रूट प्लेटर देता है, जो सिर्फ राइडर के होटल रूम की चाबी है। दरवाजा खोलने में असफल प्रयासों के बाद कोल्ट दरवाजे को तोड़कर कमरे में घुसता है। जोडी उसे कॉल करती है और फिल्म के लिए कुछ विचारों पर बात करती है, जबकि हंसी मजाक भी करती है। इसके बाद कोल्ट को एक अन्य स्टंटमैन हेनरी हरेरा का शव मिलता है। कोल्ट गेल को कॉल करता है, जो उसे पुलिस से बात न करने की सलाह देती है, लेकिन वह फिर भी ऐसा करता है क्योंकि एक अधिकारी उससे संपर्क करता है क्योंकि उसकी गाड़ी अवैध रूप से पार्क है। जब कोल्ट बाथटब में शरीर का उल्लेख करता है, तो वे राइडर के कमरे में वापस जाते हैं और पाते हैं कि बाथटब पूरी तरह खाली है, और कोल्ट को फिर भी टिकट मिलता है। अगले शूटिंग के दिन डैन शिकायत करता है कि जोडी ने कोल्ट से जो भी चर्चा की थी, उससे प्रेरित होकर शूट के लिए बड़े और अधिक जटिल विचार रखे हैं। कोल्ट राइडर के लिए खड़ा होता है ताकि वे डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर राइडर का चेहरा अंतिम उत्पाद में जोड़ सकें।
बाद में जोडी कोल्ट को कराओके के लिए आमंत्रित करती है, जिसे वह स्वीकार करता है। कराओके के रास्ते में कोल्ट अल्मा मार्टिन स्टेफनी हसूक से मिलता है, जो टॉम की सहायक है, और एक प्रशिक्षित कुत्ते जीन क्लाउड से भी मिलता है, जिसके साथ वह काम कर चुका है। जब वह अल्मा से राइडर के बारे में पूछता है, तो वह कहती है कि उसने आखिरी बार उसे और हेनरी को एक पागल पार्टी में देखा था, इससे पहले कि गैल ने उसे वहां से बुलाया। अल्मा ने राइडर का फोन अपने पास रखा क्योंकि उसकी सुरक्षा प्रमुख ड्रेसलर बेन नाइट उसे उस पर तंग कर रहा था। वह जानती है कि फोन में कुछ आपराधिक है और उसे सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन वह कोल्ट से मेटलस्टॉर्म पर निर्माता का क्रेडिट चाहती है। वह कहता है कि वह देखेगा कि वह क्या कर सकता है, इससे पहले कि वे दोनों ड्रेसलर द्वारा छेड़े जाते हैं, और वह अल्मा को अपने ट्रक में अगवा कर लेता है। कोल्ट जीन क्लाउड को लेता है और एक ट्रक चुराकर उनका पीछा करता है, जबकि जोडी कराओके बार में उसका इंतजार कर रही है और निराश है कि वह वहां नहीं है। जोडी अगेंस्ट ऑल ऑड्स टेक अ लुक एट मी नाउ परफॉर्म करती है, जबकि कोल्ट और कुत्ता उनके वैन पर चढ़ते हैं और गुंडों से लड़ते हैं। जीन क्लाउड गुंडों के अंडकोश में काटता है, फिर अल्मा को ड्राइवर गुंडे से छुटकारा पाने में मदद करता है। वे कार को रोकने में सफल होते हैं और कोल्ट विंडशील्ड से टकराता है, लेकिन वह ठीक है। वह फिर कुत्ते के साथ कराओके बार में जाता है, केवल डैन को वहां पाता है, और वह कहता है कि जोडी बहुत पहले चली गई है। कोल्ट और डैन अपने साथी क्रू सदस्य वेंटी ज़ारा माइकल्स को राइडर का फोन देते हैं ताकि वह उसे हैक कर सके, लेकिन उसे पासवर्ड की जरूरत होती है। वे राइडर के अपार्टमेंट जाते हैं और वहां के चिपचिपे नोट्स के ढेर में पासवर्ड ढूंढते हैं। वेंटी फोन अनलॉक करती है और कोल्ट और डैन को एक वीडियो मिलता है जिसमें राइडर, इग्गी और उसके कुछ दोस्त हेनरी के साथ होते हैं। हेनरी राइडर पर मजाक करता है कि वह अपने स्टंट्स खुद नहीं करता। राइडर एक स्टंट करने की कोशिश करता है और गलती से हेनरी को गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वेंटी कॉल करके डैन को बताती है कि न्यूज में हेनरी की मौत की खबर आ रही है और कोल्ट को मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है। जल्द ही ड्रेसलर और उसके गुंडे आकर कोल्ट और डैन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ड्रेसलर राइडर का फोन कोल्ट के हाथ से गोली मारकर नष्ट कर देता है। वे कुछ गुंडों से लड़ते हैं और कोल्ट बाहर निकलकर राइडर की नाव पर कूदता है, छत को तोड़ते हुए। वहां राइडर से सामना होता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। कोल्ट जागता है और खुद को बंधा हुआ पाता है। राइडर उससे उसका फोन वापस मांगता है। वह स्वीकार करता है कि उसने हेनरी की हत्या की और कोल्ट को अपराध का बलि का बकरा बनाया, और यह भी बताता है कि यह पूरी योजना गेल की थी जब उसने उससे मदद मांगी थी। राइडर स्वीकार करता है कि उसने कोल्ट का एक्सीडेंट इसलिए कराया क्योंकि उसे लगा कि कोल्ट उसकी चमक छीन रहा है। ये सब तब हो रहा होता है जब गेल जोडी से मिलने जाती है और बताती है कि कोल्ट हेनरी के हत्या का संदिग्ध है। कोल्ट बताता है कि ड्रेसलर ने फोन नष्ट कर दिया, तो राइडर के गुंडे उसे केरोसिन से भिगो देते हैं ताकि उसे आग लगा सके। लेकिन कोल्ट केरोसिन को मुंह में लेकर ड्रेसलर पर थूकता है जब वह उसे जलाने की कोशिश करता है। कोल्ट एक नाव पर कूदता है और पीछे की तरफ भागता है। वह जोडी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन गेल जानबूझकर उसका फोन गीला कर देती है। अंततः कोल्ट जोडी से संपर्क कर लेता है और अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन खलनायक उसका पीछा करते हैं और उसकी नाव को दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं, जिसमें विस्फोट हो जाता है। हालांकि कोल्ट कूदकर बच जाता है। उसे मृत मान लिया जाता है और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है, जबकि खलनायक डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर कोल्ट का चेहरा राइडर के शरीर पर लगाकर वीडियो बनाते हैं जिसमें राइडर हेनरी को मारता है। कोल्ट डैन के पास पहुंचता है और उसे सेट पर वापस घुसने में मदद मिलती है। जोडी उसे गलती से मारता है जब तक वह अपनी पहचान नहीं बताता। इससे पहले कि कोल्ट अपनी बात समझा सके, जोडी उसे चूम लेता है, लेकिन ये पल गेल के बाहर आ जाने से खराब हो जाता है। जोडी कोल्ट को छिपा देता है और गेल को उसकी कथित मौत की बात करते हुए सुनता है और कहती है कि वह जोडी के बड़े कार जंप स्टंट को वीएफएक्स में करना चाहती है और राइडर के एपिक फाइनल मोनोलॉग पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। गेल के जाने के बाद कोल्ट और जोडी एक योजना बनाते हैं कि कैसे राइडर को कार जंप स्टंट खुद करने के लिए मजबूर करें ताकि वह माइक पहने रहे और अपनी हत्या की बात कह सके। क्रू बड़े सीन के लिए तैयार हो जाती है और राइडर का मोनोलॉग शूट करती है। जोडी राइडर को कार में बैठने के लिए कहती है कि उसे उसका क्लोजअप चाहिए। कोल्ट अपनी पहचान दिखाता है और कार चलाना शुरू कर देता है। रेसलर और उसके गुंडों को उसका पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। जोडी और डैन गुंडों को कोल्ट से दूर रखने में मदद करते हैं जब तक कि कोल्ट राइडर से हेनरी की हत्या की बात कबूल नहीं करवा लेता और कहता है कि गेल ने फ्रेम का विचार दिया था।
कोल्ट कूदते हुए एक घाटी पार कर जाता है, जिससे राइडर बेहोश हो जाता है। गेल एक हेलीकॉप्टर मंगवाती है और राइडर के साथ उसकी कबूलनामा टेप चुरा लेती है। जोडी की मदद से कोल्ट हेलीकॉप्टर की तरफ कूदता है और गेल और राइडर से लड़ाई करता है, जब तक कि वह टेप वापस नहीं ले लेता और क्रू द्वारा सही समय पर सेट किए गए क्रैश मैट पर कूदता है। कोल्ट और जोडी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और एक